जैसे देखते हो कि कोई अच्छा कर्म करता है और दुख भोग रहा है, और एक बुरा कर्म कर रहा है सुख भोग रहा है। तो इस समय वो बुरा कर्म करके अपनी खेती बुरी बो रहा है, लेकिन पूर्व में उसकी अच्छाई रही है तो इसलिए वो सुख भोग रहा है। अब ये जो नई खेती का फल आएगा, तो जहाँ पुराने पाप और नए पाप दोनों मिले, ब्लास्ट हो जाए। मनुष्य के भ्रमित होने का कारण यह है पार्थ कि उसका अज्ञान उसके ज्ञान को ढक देता है, और जब आत्मज्ञान अज्ञान को नष्ट कर देता है तो ज्ञान उस परम तत्व को सूर्य की भांति प्रकाशित कर देता है, और ज्ञानी इस नश्वर जीवन ही में परम सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। जीवन कभी तो लगता बढ़िया चल रहा है, गाड़ी ट्रैक पर चल रही है, और फिर चलते चलते अचानक से जीवन में कोई तूफान आएगा, गाड़ी डगमगाएगी, नाव हिलेगी, संकट आएंगे, लहरें उठेंगी, विपत्तियां आएंगी, नुकसान आएंगे, धोखे मिलेंगे, संग लोग छोड़ेंगे। पर हे गोविंद, मुझे तैरने दे या बहना सिखा दे, मुझे अपनी रजा में तू रहना सिखा दे। सबसे बड़ा ज्ञान कौन सा है? हर समय नाम में प्रीति हो जाए तो सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी तपस्या नाम जप, सबसे बड़ा ज्ञान नाम। अब आपको हम ये सिद्ध करके दिखाते हैं कि नाम जप सबसे बड़ा ज्ञान कैसे है। जैसे हिंसा, चोरी और पापाचरण करने वाला, उसको कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब वो राम भी नहीं बोल पा रहा था और मरा मरा कहा तो 2 के बाद राम राम आ गया ना। हाँ, तो राम जी के जन्म लेने के, प्रकट होने के पहले ही राम जी के चरित्र को रच दिया, इतना ज्ञान हो गया। तो नाम सबसे बड़ा ज्ञान।